नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा विशेष कार्यक्रम मध्यकाल। और मध्यकाल में आज हम बात करेंगे किसानों के सम्मान की, मध्य प्रदेश की पहचान की। मध्य प्रदेश में किसानों की सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि प्रदेश की असली ताकत माना जा रहा है। सरकार की नीतियों और योजनाओं का केंद्र अब किसान बन चुका है। अन्नदाता का सम्मान मध्य प्रदेश की पहचान सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि विकास का मूल मंत्र बन गया है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदी, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और आधुनिक खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही फसल बीमा और तकनीकी सहायता के जरिए जोखिम को कम करने की कोशिश हो रही है। सरकार का मानना है कि जब अन्नदाता मजबूत होगा तभी प्रदेश समृद्ध होगा। यही वजह है कि गांव, गरीब और किसान के हित में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का बड़ा फैसला लिया है। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि को आधुनिक बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। कृषि वर्ष के तहत प्रदेश में किसानों से जुड़ी योजनाओं से संबंधित कई बड़े आयोजन और विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रदेश के हर जिले में किसान सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। कृषि रथ और ट्रैक्टर रैलियां, किसान प्रशिक्षण और जागरूकता शिविर, नई कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण, प्रदर्शन, पशुपालन और डेयरी विकास कार्यक्रम, फसल विविधीकरण और मूल्य संवर्धन योजनाओं के साथ ही इस कार्यक्रम में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। सरकार का फोकस है कि सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहना है बल्कि खेत से बाजार तक पूरी चेन मजबूत करना है। किसानों को तकनीक से जोड़ना, पशुपालन, बागवानी और सहकारिता को बढ़ावा देना जैसे कदम भी शामिल हैं। सरकार का मानना है कि कृषि, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास को साथ लेकर ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी जा सकती है। ऐसे में मध्य प्रदेश में 2026 कृषि वर्ष किसानों के लिए व्यापक बदलाव की रणनीति है। यदि योजनाएं जमीन पर उतरी तो ये वर्ष प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमने पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाना चालू किया और किसान कल्याण वर्ष में एक एक करके 17 विभागों को जोड़ा। खेती केवल खेती नहीं है, खेती के साथ बागवानी भी है, खेती के साथ पशुपालन भी है। ये हमारे देश के अंदर किसानों की अगर आय बढ़ाना है तो हमको पशुपालन पे भी बढ़ावा देना पड़ेगा, इसलिए दूध उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। और हमारी सरकार बनने पे 2600 रुपए क्विंटल पे गेहूं खरीदा गए साल, 2600 रुपए क्विंटल पे। 20 साल में 2000 रुपए क्विंटल का भाव बढ़ाया। और हाँ, हमने कहा है कि 2028 तक हम अपना गेहूं 2700 रुपए क्विंटल खरीदेंगे। तो अभी तो 3 साल सरकार के बाकी है, लेकिन 2625 में अभी खरीदेंगे, इसी साल खरीदेंगे, ये कमिटमेंट हमारा है। और उससे आगे बढ़ते हुए अब तो उड़द लगाओ, तो उड़द पे 600 रुपए का बोनस हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। तीसरी फसल भी लगाओ, किसानों की आय बढ़ाओ। हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र खाली छोड़ने वाले नहीं है। जब किसानों की बात आ रही है तो किसानों के बच्चों को भी आगे बढ़ाने के लिए अब हमने अपने विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर, ये सामान्य विश्वविद्यालय की दर्ज पे, आज की स्थिति में आज से 5 साल पहले तक यहाँ केवल पढ़ाई कृषि महाविद्यालय में होती थी। अब आज की स्थिति में हमारे 11 सरकारी विश्वविद्यालय और 20 बाकी कॉलेजों में बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई दिला है। हमारे किसानों के हर खेत में पानी देने के लिए, मैं मित्र बुरा मत मानना विधायक जी, 55 साल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर प्रदेश में सिंचाई होती थी 2002-03 तक। मुझे खुशी है इतनी, इससे ज्यादा तो 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई हमने बढ़ा दी इस मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से। आज प्रदेश में 55 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई का रकबा मध्य प्रदेश में हो गया। और हमारी सरकार के टेन्योर तक 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे, 100 लाख हेक्टेयर तक। जोरदार ताली बजाइए, मोदी जी के आशीर्वाद का परिणाम है।
तो सरकार द्वारा खेती किसानी के लिए उठाए जा रहे विकासोन्मुख कदम सम्मान से मध्य प्रदेश की पहचान होगी। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं आपका। किसान संघ के प्रांतीय मंत्री हैं शैतान सिंह राजपूत। शैतान जी, बहुत स्वागत आपका। कृषि विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ राज नारायण रघुवंशी जुड़ रहे हैं। रघुवंशी साहब, आपका भी बहुत स्वागत। और एक और कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ प्रमेल कुमार गुप्ता। प्रमेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इसी की शुरुआत, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। प्रमेल जी, ये जो सरकार अब काम कर रही है, इस वर्ष को कृषक कल्याण वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि ये जो विकास का काम है सिर्फ खेती किसानी तक न रहे। किसान जिस तरीके से फसल करते हैं और उसके बाद बाजार तक ले जाते हैं, ये जो पूरी चेन है इसको मजबूत करना है, तब जाके विकास आगे बढ़ पाएगा। सरकार के इस कदम को कैसे देखते हैं? सरकार का ये कदम बहुत ही सराहनीय है और मध्य प्रदेश हमारा राज्य हमेशा से कृषि के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। कृषि कर्मण अवार्ड हमको कई बार मिला है और इस बार तो जो कृषि वर्ष 2026 हम लोग मना रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन यादव जी की अगुवाई में आप देखें तो बजट जो है 26,000 करोड़ रुपए कर दिया है मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश में जो भी अगर हम भौगोलिक स्थिति या हमारी जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन के आधार पर देखें, अलग अलग फसलें हमारे यहाँ पर उत्पादित की जाती हैं। हम लोग पूरे विश्व में जैविक कपास के लिए जाने जाते हैं, अग्रणी हैं पूरे देश में उत्पादन करने के लिए। सोयाबीन में हम लोग अग्रणी हैं, हम लोग मिलेट्स में अग्रणी हैं। अभी देखिए, माननीय डॉक्टर यादव जी ने हमारे मिलेट्स को प्रोत्साहन देने के लिए भी अलग से राशि जारी की है, प्रति कुंटल घोषणा की है। साथ में अभी जो भावांतर की योजना है वो भी विभिन्न फसलों में भी लेकर जा रहे हैं। और अगर आपने जो स्टेटमेंट दिया कि जो पूरी संपूर्ण भाव श्रृंखला के ऊपर हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। बहुत सारी फार्मर्स उत्पादक संगठनों का गठन किया गया है और उनके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि कैसे हमारे जो छोटे कृषक हैं उनके उत्पादों को एग्रीगेट करके उसको बाजार तक उसको सही मूल्य पर बेचा जाए। अगर आप देखें कि हमारे मध्य प्रदेश में करीब 50% किसान हैं जो सीमांत कृषक हैं हमारे मध्य प्रदेश में। और उस हिसाब से देखें कि सरकार, हमारी राज्य सरकार पूरे भारत में जो अभी माननीय मोदी जी की और शिवराज सिंह जी की कृषि मंत्रालय के द्वारा जो प्राकृतिक खेती के लिए योजना चलाई जा रही है, जिसमें 1 करोड़ किसानों को लक्षित किया गया है, मध्य प्रदेश राज्य सबसे अग्रणी रूप से उभर कर वहां पर सामने आया है। और हमारे यहाँ सबसे अपार संभावनाएं हैं प्राकृतिक खेती की। हम लोग अगर आप देखें, नर्मदा मैया और सतपुड़ा और जो हमारा पश्चिमी मालवा का जो भी क्षेत्र है या बघेलखंड का क्षेत्र है, सब जगह छोटे सीमांत कृषक होने के कारण प्राकृतिक खेती की अपार संभावनाएं है। और राज्य सरकार कृषि विभाग भी बहुत ही तत्परता से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। और प्राकृतिक खेती में जो हमारा सहकारिता मंत्रालय है वो भी आकर ये भी एक उम्मीद की जा रही है कि हम लोग प्राकृतिक खेती के उत्पादों को भी हम खुद तो उपभोग करेंगे ही, इसको साथ में इसको देश स्तर पर और विश्व स्तर पर भी हम लोग, हमारे कृषक इसको निर्यात कर सकेंगे। तो अगर आप देखें कि चाहे बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर की बात हो, चाहे प्राकृतिक खेती के अंतर्गत कृषकों के चयन करके उनको जो सुविधाएं देने की बात हो, जो नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश हमारा राज्य बहुत ही अग्रणी है। तो मैं प्रशंसा करूंगा। साथ ही जो हमारी अग्रिम पंक्ति के जो हमारे कृषि विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी अपना पूरी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बात, एक और अन्य राज्यों की तुलनात्मक अगर देखें इस वर्ष में, जो भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि करीब 31 कृषि विद्यालय हैं जहां पर कृषि स्नातक की शिक्षा हमारे मध्य प्रदेश के भाइयों बहनों को दी जा रही है, जिससे कि कृषि में अच्छा तकनीकी ग्रामीण स्तर तक जिसका समायोजन हो सके। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि जो भी
जो ऐसी फसलें हैं जो कैश क्रॉप हैं या ऐसी फसलें हैं जो अधिक तुरंत लाभ दे सकती हैं कृषकों को, उसके ऊपर भी हमारा मध्य प्रदेश काफी तेजी से गति कर रहा है। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। ठीक है, तो मैं बहुत ही जो ये वर्ष है इसकी बहुत ही मुझे उम्मीद है कि हमारे समस्त कृषक सरकार की जो कार्यक्रम है और साथ में निजी जो संस्थाएं हैं, प्राइवेट सेक्टर है और गैर सरकारी संगठन है, इन सब कृषक उत्पादक कंपनियां हैं, इन सब की आपसी समन्वय के साथ में, आपसी प्रगण भागीदारी के साथ में हम लोग यह लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे। तो ये लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे और सरकार के जो काम है और जो उद्देश्य है वो जमीनी स्तर पर भी दिखाई देता है। ठीक है, आऊंगा वापस से आपके पास। हमारे साथ किसान संघ से भी जुड़े हैं शैतान सिंह जी, उनका भी मैं रुख करूंगा, उनसे बातचीत करते हैं। शैतान जी, सरकार के प्रयास लगातार किसानों के हित में देखे जा रहे हैं। कृषक कल्याण वर्ष 2026 सरकार ने घोषणा कर दी। पूरी तरीके से ये जो साल होने वाला है ये किसानों के लिए डेडिकेटेड होने वाला है और इसके साथ किसानों की आय को दुगना करना है, कृषि की जो लागत होती है उसको कम करना मुख्य उद्देश्य सरकार का है। तो ये सरकार लगातार जो योजनाएं चला रही, जो प्लान्स तैयार कर रही है, जो रोड मैप बना रही है सरकार, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? जी, सबको मेरा नमस्कार जी। देखिए, जैसा चर्चा अभी चल रही है, आपने जिस प्रकार का प्रश्न किया है, निश्चित रूप से सरकारें का एक अपना मिनिमम प्रोग्राम होता है, 5 वर्ष के लिए अपने कार्यक्रम लक्ष्य निर्धारित करती है। ठीक। और उसमें बजट का तो मैं बहुत ज्यादा उस विषय पर नहीं जाना चाहूंगा, पर फिर भी जिस तरह से योजनाएं चलाई जाती है, अच्छी बात है, योजनाएं चलना चाहिए, पर कुछ चीजें किसानों तक पहुंचते पहुंचते चीजें दम तोड़ती है। वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम तक या सरकार का एक जो एक उत्सव कृषि वर्ष तक, उसके आसपास, उसके मंच के आसपास तक दिखती है। वो दूर दराज जाकर के गांव में जाते जाते वो एक दो उदाहरण भी दे दीजिए शैतान जी, एक दो उदाहरण भी दे दीजिए। जी, उदाहरण का मतलब ये कि जैसे अब आप कह रहे हैं कि खुशहाली वर्ष था, उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण तो ये कि 2700 रुपए का आपका एक वायदा था। अब आपको इस समय मालूम है, अगर हम चुनावी उस पर न भी जाएं कि आपने कहा था हम वो बात न भी पकड़े, तो जिस हिसाब से कृषि की लागत बढ़ी है, 500 रुपए मजदूरी हो गई है, खाद का भाव कहाँ जा रहा है, डीजल का भाव कहाँ जा रहा है। अब कोई भी एक धातु को मानक मान लीजिए, कितनी गति से और कितना तेजी से कृषि में लागत बढ़ी है। और उस आधार पे आप सिर्फ कृषि वर्ष और किसानों का वर्ष कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ दिखता नहीं है। अब आपने 2700 का भाव, जो कि वो भी नाकाफी है, होना तो ये चाहिए था कि इस खुशी के मौके आप दिलेरी से कहते 2700 रुपए आपके कहे अनुसार, तो वो पैसा मिलना चाहिए था। उसमें किसानों को बहुत ज्यादा मायूसी, हम लोगों ने भी बहुत प्रयास किए, संगठनों के माध्यम, सरकार को भी बहुत समझाने का प्रयास किया है। तो इस तरह के कुछ उदाहरण है। खादों पे जिस तरह की लगामें दिखनी चाहिए थी, अभी भी बाजार में खाद जो है, जिस प्रकार का हम वर्ष मना रहे हैं उत्सव, वो उपलब्धता दिखती नहीं किसानों में आज भी। आपने एक दूसरा ये कि एक उदाहरण ये भी है कि आपने कहा कि मूंगफली लगाइए, तिल्ली लगाइए, तो आप मूंगफली का और उड़द लगाइए। उड़द का मैं बताऊं, मेरी मूंग की बोनी लगभग आधी हो गई है। मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कहे अनुसार सरकार को हम करते हुए, पर मैं बताऊं आपको, मुझे कहीं बाजार में बीज ही नहीं मिला। ये चीजें कहने के लिए बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि घोषणाएं हो जाती हैं, दावे और वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ कागजी शेर होते हैं, जमीनी हकीकत कुछ और होती है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा। देखिए, किसान संघ के प्रांतीय मंत्री हैं आप शैतान जी, है ना, तो किसानों की समस्याओं को बखूबी आप समझ पाते हैं। हम अक्सर देखते हैं जब भी किसानों से बात होती है तो किसान अक्सर ये कहता है कि हमें सरकार की कोई योजना का लाभ नहीं चाहिए, हमें कुछ मत दीजिए, हमें तो एमएसपी दे दीजिए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जी, सबसे बड़ा पेंच यही है कि आप किसान को आज भी सरकारें, मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीतियां अपना काम करती, लेकिन जिस तरह से किसान रेट को लेकर के आज जिस प्रकार वो कहीं उसको उत्पादन में, मेहनत करने में, रात के दिन करने में, कहीं कोई हर चीज से वो समझौता करने के लिए तैयार है, और ना उसकी कोई शिकायत भी नहीं थी। पर मंडी में जाकर के जब फसल उसकी जाती है तो वहां उसकी सारे अरमान और सारी जो वो है वो दम तोड़ देती है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि ये वर्ष मनाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको किसानों को की मनोस्थिति को भी और किसानों को
हृदय से जोड़िए उसमें, एक दिखावे अच्छा का काम शैतान जी, ये ठीक नहीं है। शैतान जी मैं एक बात जी और समझना चाहूंगा, जैसे कि आपने अभी मंडी की बात कही कि खेत से जब फसल मंडी जाती है तो कुछ और ही होता है, किसान कुछ और सोच के जाता है, वहां होता कुछ और है। व्यापारियों की भूमिका बिल्कुल। क्या होती है, क्योंकि कई बार किसान ये आरोप लगाते हैं कि शोषण करते हैं व्यापारी। जी बिल्कुल, व्यापारी आज भी निस्संदेह हावी है हम्म मंडियों पर, सरकार के ऊपर, क्योंकि व्यापारी भी निश्चित रूप से चंदा देता है तो वो अपनी अपनी कहीं ना कहीं कसर पूरी करता है। और एक सॉफ्ट कॉर्नर व्यापारियों के लिए और अन्यायियों के लिए और मुफ्तखोरों के लिए कहीं ना कहीं सरकार का सॉफ्ट कॉर्नर नजर भी आता है। और कई बार प्रयास भी किया जाता है कि कोई, जैसे खाद की नकली खाद के मामले में है, बीज के मामले में लोग धड़ल्ले से समर्थन मूल्य पे खरीदेगा बीज, और किसानों से, और बीज के प्रोग्राम के नाम पे 25-25 हजार रुपए क्विंटल में किसानों को बीज दिया जा रहा है बाजार में। कोई पूछने वाला नहीं है कहाँ से आया, किस कैटेगरी का बीज है। तो ये चीजें बहुत संदेह पैदा करती है। सरकार अच्छा काम कर रही है। और एक बात मुझे ये भी कहना है कि ये बात कहना बार बार ठीक नहीं कि हमने इतना किया, पहले ये होता था। ये स्वतः आंकड़े अपने आप भी बढ़ते हैं, क्योंकि जो चीजें 5 साल पैदा होती थी, 5 साल के बाद आपकी प्रोग्रेस निश्चित रूप से हर चीज में दिखती है। तो खेती में भी दिखेगी ये उसका। आपने अच्छी योजनाएं चलाई है, कुछ हद तक उसमें राहत भी मिली है, उसमें मैं कोई संदेह व्यक्त नहीं कर रहा हूं। पर फिर भी आपको बार बार ये चीजें कहना कि हमने ये किया और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और कांग्रेस ने ये किया था और हम ये ला करके, ये बातें फिजूल की बातें हैं। क्योंकि कांग्रेस ने जो किया वो उसका अपना भोग रही है। आप अपने मन से कीजिए, अच्छा कीजिए। और उस किसान को बाकी कुछ चाहिए नहीं, ज्यादा बहुत कुछ। किसान को समय से उसका भाव, आपने जो तय किया उसको ऐसा नहीं चाहिए कि और ज्यादा ज्यादा चाहिए। आपने जो तय किया है वो समय से बिक जाए, समय से उसके पंजीयन हो जाए, समय से उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए। 5-5 दिन खरीदी के लिए और बिक्री के लिए उसको केंद्रों के ऊपर पड़े रहना चाहिए। तो आपको ये चीजें दिखनी, इसमें कोई ज्यादा फंड नहीं लग रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। पर कुछ बातें ऐसी है कि प्रॉपर कहना, मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है शैतान जी। प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही। कोई मंडियों में जैसा व्यापारी को लगता है, दाने उछाल उछाल करके आज भी भाव होता है। व्यापारी आग मिचोली खेलते हैं, माल कितने का, कहाँ उसका माल तुलना, मंडी कहाँ रह गई, भुगतान कहाँ हो रहा है, व्यापारी अपने घर ले जाकर उससे बेगार करवा रहा है। मतलब ये छोटी छोटी चीजें तो सरकार को ऐसे कृषि वर्ष में बिल्कुल तत्काल देखना चाहिए। और अधिकारी भी आते हैं और सिर्फ उस दिन, जिस दिन मुख्यमंत्री जी का दौरा जहाँ जिस जिले में रहता है, थोड़ी बहुत मुस्तैदी रहती है, और बाद में फिर वही ढाक के 3-5, ऐसा दिखता नहीं है कुछ ज्यादा। तो मेरा ऐसा कोई नकारात्मक रवैया नहीं है। सरकार ने बहुत कुछ अच्छा भी किया है और करना भी चाहिए। पर कुछ चीजें हैं जो संगठन को यहाँ रात दिन गांव खेड़े में, दूर दराज में दिखती है, जहाँ किसान बिना मतलब के परेशान होता रहता है, और उसको पूछने परखने वाला और उसको देखने वाला कोई है नहीं। तो बहुत सारी चीजें, समस्या ठीक तो है। वही है, राजस्व, मंडी, बिजली, सड़क, पानी जो है, उन्हीं का क्रियान्वयन, जो सरकार का लग चुका है ऑलरेडी, उन्हीं का क्रियान्वयन हो जाए तो पूरी मुस्तैदी के साथ, गंभीरता के साथ में, तो बहुत आरस किसान को आराम हो सकता है। शैतान जी देखिए, तो ऐसी आप खुद चीजें। किसान हैं जी और किसानों की जी समस्याओं को बखूबी आप रख सकते हैं। और आपने जो बातें कही हैं कि व्यापारी कभी कभी परेशान करते हैं, अपनी मन मुताबिक काम करते हैं, रेट तय करते हैं, कालाबाजारी कई बार खाद की होती है, तो ये तमाम समस्याएं जो हैं इस सरकार तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आपने पहुंचाई, ये बातें कही हैं, वो सरकार तक पहुंचेंगी ज़रूर, क्योंकि सरकार का पूरा प्रयास है कि ये वर्ष अगर कृषक कल्याण वर्ष के तौर पर अगर हम मना रहे हैं, तो जहां जहां लूप होल है, जहां जहां शिकायतें किसानों की हैं, तो वो सरकार तक पहुंचना बहुत जरूरी है, मुख्यमंत्री तक पहुंचना बहुत जरूरी है, और आपकी बातें जरूर सरकार तक पहुंची है। अब मैं राज नारायण जी का मैं रुख करूंगा। राज नारायण जी, शैतान जी की जो शिकायतें थी व्यापारियों को लेकर और जो योजनाओं को लेकर, कई बार ये कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े दावे और वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन किसानों तक पहुंचता भी कुछ नहीं है। और कुछ हद तक ये समस्याएं सही भी हैं, लेकिन सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है। फिर बीच में लूप होल कहां आ जाता है कि किसान परेशान है सरकार के इतने बड़े बड़े प्रयासों के बाद भी। जी सर, इसमें सर हम अगर एक्चुअली देखें तो क्या होता है, जब हमने किसी भी चीज की प्रॉपर प्लानिंग की, हमने स्ट्रेटजी बनाई, अब एट द एंड होता क्या, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है, वहां मुझे लगता है कहीं ना कहीं लूप होल रह जाता है कि जिस तरह से सर ने बोला कि हमें 4-5 दिन लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, प्रॉपर समय पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं।
तो मैं समझता हूँ सरकार की मंशा तो ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट पे जो एजेंसीज हैं वहां पे शायद थोड़ा अभी हमें काम करने की नीड है कि उन लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व है पूरी परचेसिंग और इस चेन में, किसानों को जैसे फर्टिलाइजर चाहिए, सीड चाहिए, सीड का भी सर ने जैसे जो इशू उठाया कि आज भी हम देखें तो हम एग्रीकल्चर इनकम को डबल और ट्रिपल करने की बात करते हैं, लेकिन एट द एंड हो क्या रहा है कि सीड का रिप्लेसमेंट रेशो अगर हम देखें इस कंट्री में तो मुझे लगता है 5-7% से ज्यादा नहीं मिलेगा, और उस 5-7% में ही इतनी शिकायतें। तो एट द एंड क्या हो रहा, हम अगर ग्रेन ही शो करेंगे और ग्रेन ही हम काटेंगे तो प्रोडक्टिविटी तो कहाँ ही बढ़ने वाली है उससे। तो इस सर ने जो बात की वो तो इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट की है, लेकिन उसके आगे की जो चीजें हैं कि हमें एट द एंड डबल इनकम करनी है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो हमें जो एग्री इनपुट्स हैं उनकी क्वालिटी पे जाना पड़ेगा कि वो प्रॉपर वे में प्रोड्यूस हो और देन प्रॉपर क्वांटिटी में हो। मुझे लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें जो एक चाइनीज माइंडसेट है वो लाना पड़ेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन का हर चीज में। ठीक है, कि हर तरह की यूनिट को, फर्टिलाइजर की हो, वो सीड की हो या अलग कोई एग्री इनपुट्स की मैकेनाइजेशन वाली जो चीजें हो, उस अच्छा पे राज हमें जी, बहुत राज जी देखिए, जी। शैतान जी ने एक बात और कही कि सरकार दावे और वादे तो करती है, जमीनी हकीकत कुछ और होती है। तो क्या इन सब चीजों में भी मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है? क्योंकि शैतान जी कह रहे थे कि जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, मंच सजते हैं, तो ये योजनाएं, दावे और वादे उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, सच्चाई कुछ और होती है। तो क्या सरकार को मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि किसानों तक वो फायदे पहुंचे? सर देखिए, मुझे लगता है इसमें पूरा हमें हमारे सहयोग भी देने पड़ेंगे। अगर मेरे घर पे बच्चे का ब्याह शादी भी है ना, तो मैं जो भी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग करूंगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेक्यूना ना छूट जाता है उसमें। तो ये तो हम पूरे प्रदेश लेवल पे करोड़ों लोगों के लिए कोई स्कीम बना रहे हैं, उनको हम बेनिफिट देने की बात कर रहे हैं, तो हमें वहां पे हेल्पिंग नेचर के साथ खड़ा होना पड़ेगा। एट द एंड हम अगर एमपी जैसी बात करें, हम 80% यहाँ फार्मर ही होंगे, तो सब लोगों का एक अगर कोऑपरेटिव रवैया रहे और गवर्नमेंट का भी ये रहे कि कोई कमी बता रहा है तो उसको ऐसे ना देखा जाए कि ये कोई अपोजिशन वाली बात है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें, अगर किसी ने प्रॉब्लम इंडिकेट की है तो वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है कि अच्छा इसने प्रॉब्लम बताई है, इसको हमें सॉल्व करना है। और देन सॉल्व करने के लिए हमारे पास पूरा एक सिस्टम है कि हम उस चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो मुझे लगता है ये तो मतलब इनिशियल फेज की बातें हैं। मुझे लगता है इसे डीप डाउन जाके काम करना है हमें रियल में। अगर एग्री को डबल करना है, बिजनेस को हमें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बनानी है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमें कंसेप्ट लेके आना पड़ेगा। हम सीड की बात करें तो सीड पे स्पेसिफिक हमारे रूल रेगुलेशन होने चाहिए कि पहले तो हम जो 5-7% रेशो है उसको कैसे बढ़ाएं कि 25% हो, 40% हो, हम 100% की तरफ कैसे बढ़ें कि हमारे हर किसान को एक सही बीज मिले। बिल्कुल राज नारायण जी, देखिए इस बात को बिल्कुल नकारा नहीं जाता है कि सरकार किसानों के हित में लगातार प्रयास कर रही है। कुछ जगहों पर जो लूप होल हैं, आपके जरिए वो बातें सरकार तक जरूर पहुंच गई हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे किसानों के सम्मान की, मध्य प्रदेश की पहचान की। किसानों का सम्मान होगा तो मध्य प्रदेश की पहचान और ज्यादा बड़ी होगी। इसके प्रयास सरकार लगातार कर रही है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।